चीज ऐड करूंगी, आई थिंक उन्होंने डेनमार्क और 2-3 और भी कंट्रीज है जहां का ट्रिप या जहां का विजिट जो है वो भी करेंगे मोदी जी, तो वो भी इसी से रिलेटेड होगा, या मतलब आप लोग पैसे वैसे नहीं मांगते, मतलब ये क्या बात हुई है? हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कुछ ना कुछ पैसे भी लेकर आते हैं, आपको सिर्फ खर्चा करने के लिए जाते हैं, अजीब लोग हैं जी। आरजू जी यहाँ क्या है, ये तो हो गई, ये तो हो तो गया। मोदी जी बहुत फजूल खर्चे, वैसे मेरी तरफ से आप बता दिएगा उनको, ये कोई तरीका नहीं है, तो थोड़ा बहुत वहां से लेकर भी आया करे। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को देखिए, जहां जाते हैं पैसे लेकर आते हैं, आपके जहां जाते हैं उड़ा कर आते हैं, मतलब कुछ तो सोचिए। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हम आते हैं वापस इस मुद्दे पे, तो ये हो गई हमारी जर्मनी में जाने का मुद्दा। देखिए फ्रांस ने जो बस 10 बड़ी इकोनॉमी है, लास्ट पॉइंट बोलूंगा इसमें, 10 बड़ी इकोनॉमी है, उनमें से किसी ने भी इंडिया यूक्रेन के मामले में कुछ नहीं बोला। आज मोदी जी ने बोला भाई ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, हम कह रहे हैं सीज फायर करो। शुरू से भी आज कह रहे, आज भी ये कह रहे, ये भी कह रहे। और आपको एक और पॉइंट बता दूं, पीछे नेटो ने कहा था भाई हम इस लड़ाई में कूदेंगे, इट माइट टेक मंथ्स और इयर्स, पर आज की 48 घंटे में पोजीशन ये, जर्मनी कहता मैं ना हेवी आर्टिलरी ना हेवी मशीनरी यूक्रेन भेजूंगा। फ्रांस चुपचाप बैठ गया, यूके वाले कहते मैं तो कुछ देखिए ही नहीं। तो नेटो वहां ग्राउंड पे ट्रूप्स डाल रहा है, कुछ नहीं पता। इनमें से कोई बड़ा अलाई हथियार भेजने को वहां तैयार है नहीं। और मुझे बताइए, अगर आप वैसे अपना मैन पावर मशीनरी और हथियार भेज रहे हो, तो हम किसी को भी सपोर्ट करें, क्या फर्क पड़ता है? तो आप तो करिए, आप जाके लड़िए, लड़ना तो किसी को है नहीं आरजू जी, सच्चाई ये है। कहने के बयान आएंगे, यूक्रेन रशिया में लोग मर रहे हैं, ये कहानी चल रही है, और सब अपनी दुकान चला रहे हैं। सबको, किसी को हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट है, किसी को फाइटर प्लेन में इंटरेस्ट है, किसी को सबमरीन में इंटरेस्ट है, किसी को किसी और चीज में इंटरेस्ट है। और ये जो चाइना वाली जो बांस फंसा है, जो गांठ फंसी है, चाइना को निकाले तो जाए कहां? इसका सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन इंडिया के पास है। और ये रशिया यूक्रेन मुक्रेन वाले बहाने चलते रहते। आज भी मोदी जी ने बोला भाई हम तो कहते सीज फायर करो, ये मुद्दा हो गया सेटल। फिर जर्मनी की बात, और टॉप 10 इकोनॉमियों में से आरजू जी किसी ने भी हैज नॉट प्रेशर्ड, और on all the 10 economies, no, you cannot dictate foreign policy items और itinerary to India। क्लियर हो गई सबकी बात, ठीक है जी। अब एक नोवेडिक समिट हो रहा है। नोवेडिक समिट जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उनमें हो रहा है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अब वहां क्या, वहां 3 चीजें इंटरेस्ट है, 4 चीजें इंटरेस्ट में। ये तो यहाँ हो गया जी, मैन पावर, मशीनरी, और जर्मन मशीनरी हमें चाहिए, दे आर वेरी एक्यूरेट, हम पैसे देने को तैयार है, महंगी होती है हम ले लेते हैं उनसे। अब हम चाइनीज माल तो उठाते नहीं, मशीनरी वगैरह, खिलौने विलौने कुछ आते थे, मशीनरी वगैरह नहीं लेते उनसे। तो जर्मनी से हमें मशीनरी चाहिए, हमें उनको हमसे मैन पावर चाहिए, हमें उनसे कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, और जो आपस का ट्रेड है, कॉमर्स है, इसको बढ़ा रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, ये सब चल। अब डेनमार्क में क्या, डेनमार्क में अगर आप देखिए, डेनमार्क ये जो 3-4 कंट्री है, इनमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले दे हैव कंट्रोल ओवर द आर्टिक सी। आर्टिक सी में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स है आरजू जी। डेनमार्क के पास इतना तेल है, एक तो वो टैक्स नहीं देता लोगों से, और हजारों लाखों रुपए अपने शहरियों के अकाउंट में डाल देता है, यार हमारे पास इतना पैसा, लो ऐश करो। तो डेनमार्क के पास एनर्जी है, हमें चाहिए एनर्जी, हमें चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हमने जर्मनी से भी की है, वहां भी करेंगे। सस्टेनेबल फ्यूल है। इनके पास रेयर अर्थ मेटल्स भी, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स कुछ है इनके पास जहां, जिसकी चाइना ने मंडी खराब कर रखी, मोनोपोलाइज कर रखा। तीसरा इनके पास है टेक्नोलॉजी, जैसे नोकिया जैसी कंपनी है बेस्ड आउट ऑफ फिनलैंड। नोकिया के पास बहुत अच्छी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। और उनके पास कुछ ये यूरेनियम वगैरह के भी जखीरे हैं। तो ये 3-4 मेन, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, और बाकी ये 3-4 चीजें हमारे एजेंडा पे है। क्योंकि स्कैंडिनेविया हमेशा ट्रेडिशनली अपने आप को यूरोप से थोड़ा अलग देखता है, मतलब एक डिवाइड है इनमें। तो अगर हमने यूरोप पे अपनी पकड़ बना ली, यूरोप की 3 महाशक्तियां, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, तीनों आज हमारे साथ खड़े हैं। अब ये जो स्कैंडिनेविया के 3 देश हैं, इनको भी तो पकड़ना चाहिए, इनसे भी तो दोस्ती बढ़ानी चाहिए, इनके पास जो वहां भी व्यापार करना चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। और हाँ, अब मोदी जी कुछ लेके तो आते नहीं, जितना लेके आते थे वो तो ऑक्शन करा देते हैं। और 100 करोड़ रुपए उन्होंने, आपने वीडियो देखा, आपने भी ट्वीट किया था, 100 करोड़ रुपए तो उन्होंने जमा करके अपनी वो जो गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इनिशिएटिव, उसमें डाल दिए। इवन आरजू जी एक और चीज कहूंगा, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और जब वो उनका टेन्योर खत्म हुआ, उनके पास करीब 56 लाख रुपए थे। 56 लाख जहां तक मुझे अमाउंट है, 56 लाख सेविंग, पर्सन सेविंग, जो तनख्वाह मिलती है सरकारी। जो उनका स्टाफ था, जो उनके साथ रहता था 10-12 साल, वो सारे पैसे उनमें बांट दिए, बोले भाई तुम्हारी बेटियों की कन्यादान में काम आएगी। पूरे 56 लाख रुपए जो थे
पूरे अपने स्टाफ में बाँट दिए। कह रहा मैं पैसे का क्या करूँगा? ये तुम्हारी बेटियों के कन्यादान के काम आएँगे। जब वो दिल्ली आए उनके पास कुछ नहीं, बैंक अकाउंट खाली था। जितना गुजरात में तनख्वाह-वनख्वाह के पैसे बचे थे, सारे वहीं दे दिए स्टाफ ने। बोला तुम मेरे साथ अपनी बेटियों की शादी में काम आओ। तो जो 100 करोड़ रुपए वो तो आपको पता ही है, वो ऑक्शन कराए और वो दे दिए। मतलब ऐसे भी लीडर हैं और ऐसे भी लीडर हैं। अब क्या नाम लें? चलिए। तो नियाज़ी साहब तो खैर बड़े याद आते, बड़ी हँसी आती है, वो तो सारा ही माल ही लेके ही निकल गए अपना और सारे बेच-बाच दिया। हाँ, उन्होंने तोशाखाना तो यही सुना है कि खाली कर दिया है, लेकिन देखें क्या होता है आगे। मगर ये पूरा जो आप बता रहे हैं, पूरा इस विज़िट से, इस ट्रिप से आप कैसे भी ये समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो हथियार या जहाज़ और ये वो प्लेस बस यही लिया जाएगा, या आप समझ रहे हैं कि कुछ आगे भी बात होगी और कोई कंपनीज़ वग़ैरह भी जो है वो इंडिया आ सकती हैं और अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं? जी, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आरज़ू जी। देखिए, डिफेंस प्रायोरिटी है। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी हमने इज़राइल से हाल-फिलहाल में ये जो रशिया-यूक्रेन की लड़ाई चली, हमने देखा यार एशियन टैंक्स के साथ हुआ क्या? एशियन टैंक्स काफ़ी हेवीली फोर्टिफाइड थी, फिर भी उनके साथ क्या हुआ? तो एक स्पेशल काइंड का हमने एक लेज़र गाइडेड मिसाइल जो किसी भी ऑलमोस्ट किसी भी टैंक को पेनिट्रेट कर जाता, वो हमने एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर ली इज़राइल से, वो हमारे पास आ गया क्योंकि एलएसी में हमें को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है विज़-अ-vis चाइना। तो अब लिटरली चाइनीज़ टैंक्स का यहाँ आने का संभावना खत्म है। देखिए, डिफेंस एक प्रायोरिटी होती है, पर जो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू डिफेंस, वो हर क्षेत्र में होगा। जर्मन मशीनरी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऑयल एंड गैस, जर्मनी कंपनी, बहुत जर्मन कंपनियां यहाँ ऑलरेडी बिजनेस, मैंने कहा काइसन ग्रुप को बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत जर्मनी कंपनीज का यहाँ सेटअप है, 70 साल से डिप्लोमेटिक रिलेशन, करेक्ट। मैं आपको कह रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए जितना चाइना से बिजनेस हटेगा वो यहाँ ही आएगा ना। मैं कहूँ चलो 100% नहीं, लॉइन शेयर तो यहीं आएगा ना। उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जरूरत पड़ी। आज से 3 साल पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? नहीं थी। तब उनका वो चाइना के साथ था, तब वो चाइना में वो अपना हिसाब किताब उन्होंने सेट कर रखा था। जितना वो चाइना से निकाल रहे उतना चीजें यहाँ आ रही है। तो इसलिए ये इट विल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इट विल नॉट बी ओनली लिमिटेड टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन, science, technology, artificial intelligence, energy, petrochemicals, heavy machinery, heavy industry, all kinds and